हमारे संघ के परम आदरणीय अध्यक्ष न्याय के हमारे प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय, हमारे सामने उपस्थित समस्त विद्वान वक्तागण, नारी शक्ति और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव मित्रों, आज स्वतंत्रता का दिवस तो है ही, साथ ही साथ अधिवक्ता संघ के लिए एक विजय दिवस भी है और इससे अच्छे दिवस की कल्पना हम नहीं कर सकते। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि यह प्रकृति बहुत ही रहस्यमय होती है और सबको ये समय पर नियत स्थान पर वो लगाकर खड़ी कर देती है। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम इयं भारतम तत् सदा वंदनीयम्। प्रकृति से ही जो सुरम्य है, विशाल है और प्रकाम है, ऐसा भारत देश हमारा है, जिसके एक ओर नीले जल की हिंद महासागर की राशि लहराती है, जहाँ पृथ्वी का स्वर कन्याकुमारी है, तो इसके उत्तर दिशा में हिमालय की हिममंडल पर्वत चोटियों से घिरा हुआ हमारा पृथ्वी का स्वर कश्मीर है। इसके पूर्वी भाग में हमारे देश में वर्षा और हरियाली का स्वर्ग असम चेरापूंजी की पहाड़ियां हैं और इसके पश्चिम में देवभूमि राजस्थान है, जिसके बारे में कहा गया है, देखो यह राजपुताना जान इसे तलवारों पर, इसने अपना जीवन काटा बच्ची घाल कटारों पर, ये प्रताप का वतन पड़ा है आजादी के नारों पर, खून पड़ी थी यहाँ हजारों कन्या अंगारों पर, कर से है बोल रही कुर्बानी राजस्थान की, इस मूर्ति को तिलक करो ये धरती है जनता। आदरणीय साथियों, मैं आपको मूल बिंदुओं से थोड़ा सा आगे हटकर बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारा भारत कहां से कहां तक है और भारतीय है कौन। ऋग्वेद और विष्णु पुराण दोनों में इसका प्रामाणिक विवरण दिया गया है। उसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम तद भारतवर्ष नामम भारतीय जगन्नाथ। बिल्कुल साफ कहा गया कि जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर का भूभाग है, उसमें ईरान, जिसका पुराना नाम आर्यमान था, वहां से लेकर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कैस्पियन सागर, तिब्बत, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका, मालदीव या अखंड और बृहत्तर भारत का एक निश्चित भूभाग है, जहां पर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे वह जिस जाति धर्म लिंग का व्यक्ति हो। और एक प्रश्न का उत्तर और लोग पूछते हैं कि आखिर हमारे भारत देश कब से, इसका भी उत्तर हमारे राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत सुंदर ढंग से दिया है। जब कि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले कहराना, जब कि जलद सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, जब कि हवाओं ने सीखा था सबसे पहले हराना, उसी अनाज आदि क्षण से यह भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मित्रों, आप जानते हैं कि यह हमारा भारतवर्ष तब इतना आगे चला, आज हम चांद पर पहुंचने के बिल्कुल करीब हैं। हमारा चंद्रयान चंद्र की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिसे देखकर रूस, अमेरिका, चीन भी हैरान परेशान हैं और इसके साथ आज हमारा देश अंतरिक्ष की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत दुनिया में फल और फसलों का दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। अभी हमें यह सुनकर बड़ा गर्व हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अगर आज भारत चाहे तो वह पूरे विश्व का एक वंश में भर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। कभी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हमने देखा था पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने हम पर दबाव बनाने के लिए वह गेहूं हमारे लिए रोक दिया था, जो वहां के पशुओं के लिए भी खाने योग्य नहीं समझा जाता था। तब भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कोई बात नहीं है, हम अपना एक दिन में हफ्ते में एक दिन का भोजन छोड़ देते हैं और ऐसे देश रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम स्वाधीनता दिवस पर सादर नमन करते हैं। मित्रों, हमारे विचार संतुलित होने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता हमेशा लहू से प्राप्त होती है। आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 7,32,000 लोग तो केवल 200 वर्षों में अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुए, इसलिए यहाँ पर हमको कहना पड़ा, हमने
वर्षों बाद आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां दी है जो जन्नत पाई है, मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपनी गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं जो जन्नत पाई है। आजादी बहुत अमूल्य होती है, उसके बारे में कुछ भी कहा जाए कम होता है। हमारा जौनपुर भी आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहा है। आप जानते हैं कि जिस तरह से बलिया आजादी के 5 साल पहले ही स्वाधीन हो गया था, वैसे ही जौनपुर के अनेक भाग जिसमें डोभी के प्रांत के तालुके भी थे, वह आजादी के पहले ही स्वाधीन हो गए थे। और इस जौनपुर के निवासियों ने जात धर्म को किनारे बताते हुए अपने सीनों पर गोलियां खाई, पुल को तोड़ा, अंग्रेजों से विरोधी किया, अपनी कोटी फूंक दिया। और आज भी जौनपुर की ताकत भी तिगत में विस्तीर्ण है। और हो क्यों है? एक दलदल चलचल दिनानी आने मुल्का गोमती नदी के किनारे बसा हुआ हमारा जमशेदपुर जौनपुर दुनिया के लिए अनूठा है, जो लगभग भारत के हृदय प्रदेश में स्थित है। और यह सदियों से लेकर त्रेता द्वापर युग से हमेशा यह क्रांति का, बुद्धि का, क्षमता का, मेधा का प्रतीक रहा है, जहाँ के लोग भाषा से लेकर ईश्वर तक फैले हैं। डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर सरोज मिश्रा, अनेक हमारी विभूतियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रही है। मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है और सभी मित्रों वक्ता है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप ये मत सोचो कि देश ने हमें क्या दिया, आप ये सोचो कि हमने देश के लिए क्या किया। यही आजादी का मूल मंत्र है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम मन वचन से